I'm joined by Raman Balla, senior Congress leader of Jammu and Kashmir. At Jammu, at his residence, he'll start his campaign shortly. He has been campaigning round the clock these days. Balla साहब बताइए, कैंपेनिंग आप कर रहे हैं राउंड द क्लॉक, जो कांग्रेस है आपकी पार्टी है वो यहाँ पे खासकर जम्मू में लगी हुई है। क्या है आपकी असेसमेंट अभी तक जो हालात है? दो फेजेस जो है वो इलेक्शन के हो गए हैं, अब एक फेज बचा है जम्मू का और नॉर्थ कश्मीर का। दोनों फेसेस में गठबंधन जो है वो काफ़ी एडवांस पोजीशन पे है और रिजल्ट तो तब भी जब आएगा तो, लेकिन अंदाज़ा यही है कि गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस बनाने के लिए जा रही है। और जहाँ पर भी हम कंपेन करते हैं, जो लोग हैं वो बहुत दुखी हैं, उनको एक प्लेटफार्म मिला है कि जिसमें वो अपनी बात रख सके। और जो एंटी पीपल पॉलिसीज़ जो जे में रही हैं भाजपा की, चाहे वो रियासत का दर्जा छीनने की बात आए, गवर्नर की पोस्ट छीनने की बात आए, और एलजी साहब यहाँ पे बैठा दिए गए कि हमें हमारे वो पूरा कंट्रोल यहाँ पे करें, जो एक्सेप्टेबल नहीं था जम्मू कश्मीर में। लोग शुरू से मांग कर रहे थे कि हमें स्टेटहुड रिस्टोर कर दो और डेमोक्रेसी बहाल कर दो। इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करके एक पार्ट तो किया, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर की पावर को डिल्यूट करते हुए एलजी साहब को पावर दे दी, तो ये इससे भी लोगों में गुस्सा है कि हमें डिग्रेड किया गया है। क्योंकि कहीं पे भी हिंदुस्तान में एक स्टेट में दो यूटी नहीं हो सकती, और एक यूटी हो स्टेट से स्टेट बनती है। लेकिन ये मुद्दा मजाक भाजपा ने जो किया है उसके लिए लोगों में गुस्सा था कि हम लोगों का कसूर क्या है। अगर आप ये भाजपा सरकार ना चला पाए, हम 5-6 साल से महरूम थे सरकार के बाहर रह के, हमारे लोगों की सुनवाई कहीं नहीं। आपने अपर हाउस जम्मू कश्मीर का बंद कर दिया। अपर हाउस में वो कम्युनिटी या जो लोग जीत के नहीं आ सकते थे, उन कम्युनिटी के साथ इंसाफ हुआ करता था। शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटीज़ हो, एमएलसी बनते थे, फिर वो अपने इलाके में अपनी सोसाइटी अपने कास्ट के लोगों की जो उम्मीदें होती थी वो उस पर पूरा उतरते थे। उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के उसका रिड्रेसल होता था और सरकार में भी उनकी भागीदारी होती थी। और जम्मू कश्मीर में अपर हाउस को भंग करना बिल्कुल भी, तो मैं समझता हूँ इन लोगों ने उन लोगों पे प्रहार यहाँ पे किया। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही चुनाव आएंगे तो अपना कम से कम जजमेंट वो देंगे। और जजमेंट लोगों ने जो जहाँ जहाँ पर हम जा रहे हैं, जितना प्यार भरा आशीर्वाद वो हमें देते हैं हमारी जनसभा में भीड़ जुटा के, और लगता है कि बदलाव के संकेत शुरू हो गए हैं। आज लोग महसूस करते हैं कि जम्मू में अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभाई है, कांग्रेस ने निभाई है। और आज राहुल गांधी उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में एक लोगों के दिलों में जगह बनाई है कि सड़क की लड़ाई लड़ने वाला आदमी आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज किसानों की सुनवाई नहीं थी, आज नौजवानों ने जो इनको बहुत ताकत यहाँ पे दी थी। आज नौजवान महसूस करता है कि जब हम नौकरी मांगने जाते हैं, हमें पकोड़े बनाने की सलाह दी जाती है, और रोज़गार यहाँ पे 2014 से लेकर 24 तक रोज़गार कहीं नहीं मिला। और रिक्रूटमेंट स्कैम मिले, फायर सर्विस का हो, सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन के हो, जिन लोगों की एज चलेगी उसका जुम्मेवार कौन होगा। तो भाजपा पे सीधा निशाना है कि वो नौजवानों के जज्बात के साथ भी खेलती रही, नौजवानों को कहीं रोज़गार नहीं दे पाई। जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो उम्मीदें थी कि बहुत बड़ा जम्मू को एक स्विट्ज़रलैंड बनाया जाएगा, वो तो दिखाई नहीं दिया। और स्मार्ट सिटी के नाम पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लूट हमें देखने को मिली। बल्ला साहब, आपने राहुल गांधी की बात की कि राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन बने, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में बहुत कम कैंपेनिंग के लिए आए। प्रियंका गांधी तो बिल्कुल ही कम नहीं, ही आए। जम्मू कश्मीर अब में इसके नहीं बदले नहीं, में आप ये बीजेपी नहीं देखे, है। बीजेपी मोदी वो मोदी स्पेंट फोर्सेज जी हैं, या वो जनाब वो स्पेंट फोर्सेज हैं। कौन? उन्होंने बीजेपी, अगर उससे पहले भी तो 100 बार कैबिनेट मिनिस्टर आए थे। अगर इनमें इतना दम था 100 बार कैबिनेट मिनिस्टर आए, तो हमारा पंचायतों के चुनाव करवा लेते ना, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव करवा लेते। जिस दिन नोटिफिकेशन निकली, राहुल गांधी और खड़गे साहब दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में आए, 4 बार तो चक्कर लगा चुके हैं। ये दर्शाता है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर को रियासत का जल्दी रिस्टोर हो पाए, उन्होंने कमिटमेंट किया। अगर ये नहीं होगा तो गठबंधन इनको देगा। आज सरकार में मंत्री के, चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब बैठे हो, लेकिन सरकार जो है आज विपक्ष चला रहा है। विपक्ष में काफ़ी एकजुटता यहाँ पे है और बराबर का प्रेशर उन पर बना कर रखा है। लगातार उनका आना, आज प्रियंका गांधी भी कल आएंगे जम्मू कश्मीर के दौरे में। राहुल गांधी ने 4 चक्कर हर फेज़ में उन्होंने चक्कर लगाया। हमारे कंपेन में, हमारी सपोर्ट में भी वो यहाँ पे 2 रोज़ पहले यहाँ पे आए थे।
तो लगता है जम्मू कश्मीर का आवाम जिस ढंग से बेरोज़गारी को लेकर दुखी है, यहाँ पे कोई प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आया। हमारे लोगों की ज़मीनें तो छीन ली और बाहर वालों को लोगों को ज़मीनें दी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आया कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिले। तो ये दर्शाता था कि जो लोग दावे करते थे कि जम्मू कश्मीर में हमने दफ़ा तोड़ी या रियासत का दर्जा थी ना, आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे। जम्मू जो पीसफुल था, इनकी नलायकियों के कारण आज जम्मू सारा डिस्टर्ब है। जिस दिन तीसरी बार ये शब्द ले रहे थे, हमारे जो शिव खोड़ी में वक्त गए थे उनकी जानें चलेंगी, और वहाँ से लेकर उसके बाद फौजियों की शहादत बगैर जंग की, जंग नहीं है लेकिन फौजियों की शहादत जो है लगातार चल रही है। आज भाजपा जवाब दे कि इसका जिम्मेवार कौन है। आज संतरी से प्रधानमंत्री तो आप हो, फिर इन्फ्लेशन इतनी क्यों बढ़ रही है? आज जम्मू जो पीसफुल था वहाँ पे क्यों ऐसा होगा? क्यों ड्रोन टेररिज्म आ रहा है? क्यों ड्रोन के ज़रिए हथियार आ रहे हैं? क्यों ड्रोन के ज़रिए नार्को टेररिज्म बढ़ रहा है? अगर ड्रोन के ज़रिए नार्को टेररिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि नशे की तस्करी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। आज चिट्टा जो है वो घर घर में यहाँ पे आ रहा है। कितने लोग जो हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा वो उसकी तरफ लिप्त हो रहे हैं। उसका उपाय क्या है? क्या उड़ता पजाम को की तरह कैसे का आप जम्मू कश्मीर में उड़ता जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं? ये तो एक बहुत बड़ा और आप मसला देखो ना, जम्मू मंदिरों का शहर जो था वहाँ पे इन्होंने राशन डिपो 2014 के बाद 24 तक कोई राशन डिपो नहीं खोला, लेकिन शराब की दुकानें खोली है। क्या माफिया ये? क्यों लैंड माफिया और रेत माफिया, बजरी माफिया पनप रहा है? और हमारे लोग कोई नहीं, हमारे लोग अगर ट्रैक्टर लेके सड़क से बाहर आए तो उसको जब्त किया जाता है किसी न किसी बहाने। पहले 15,000 जुर्माना, फिर 20,000 जुर्माना, फिर FIR, और उनके अल्टीमेटली ट्रैक्टर जो है वो पुलिस चौकी में पड़े हैं, सड़ जाते हैं ट्रैक्टर। वो छुड़ाने की क्षमता उनके पास नहीं है। लोगों के इश्यूज की आपने बात की, लेकिन सवाल ये है, जैसे कांग्रेस का कैंपेन है, हम सुनते हैं, जैसे वीडियोस भी कांग्रेस ने बनाए हैं कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देंगे, मतलब स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। लेकिन अमित शाह जी बोल रहे हैं कांग्रेस कैसे करेगी, ये तो भारत की सरकार को करना है, तो आप कैसे करोगे? अमित शाह जी के कहने पे नहीं, ये विपक्ष जो होता है, जो कांग्रेस राहुल जी ने कहा था तो ये किसानों के बिल वापस ले लो, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो फिर माफ़ी मांगी ना प्रधानमंत्री ने 700 किसानों की शहादत के बाद। तो उनके कहने से नहीं होगा, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं अमित शाह। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ज़रूरी है, इसका मतलब जो हमारा स्टैंड था उनको क्लियर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। हम जो कहते थे रियासत का दर्जा छीनने का मैंडेट इनके पास नहीं था। इन्होंने टेस्टिंग लेबॉर्ट्री अमित शाह जी ने और मोदी साहब ने यहाँ पे समझा जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर का नौजवान आज इतना दुखी है कि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, और इकनॉमिकली हम लोग वीक है। हमारे पास कोई इतना बड़ा कारखाना जम्मू कश्मीर में नहीं है। जब आप कैजू लेबर को 10 साल से आप रेगुलाइज नहीं कर पाए, उन लोगों को एक्सप्लॉइट करके आप अपनी रैलियों में भीड़ जुटाते हो, और 10 साल में भी हो गए उन लोगों को। हमने लोगों ने जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की थी, कैजू लेबर लगे थे, वो सब कमेटी बनाई थी। अब 10 साल हो गए सब कमेटी बनाए हुए। तो अगर आपने कैजू लेबर को भी रेगुलाइज करने की बात नहीं की, आज बोलते हो भाई हम 1 लाख नौकरी देंगे, आप रेगुलाइज नहीं कर पाए तो 1 लाख नौकरी कहाँ पर देंगे? 10 साल से नौकरियों को बुला के जाए। अगर बिजली में 20 गांव में 1 लाइन मैन इलेक्ट्रिशियन, आज वहाँ पे वो रिटायर होता है, उसके बाद आदमी कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ पे लोग? आज जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे जम्मू टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनना चाहिए था। क्यों नहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बना पाए? ले के बात करते हैं आर्टिफिशियल लेक 10 साल लगा दिए। हमारी सुरसर लेक को डेवलप नहीं कर पाए, हमारे मानसर लेक को डेवलप नहीं कर पाए, टूरिस्ट बाहर से हैं। हमारा परमंडल जो तीर्थ स्थान था, राम के नाम के वोट लेते हैं, तो आप जाइए परमंडल में, ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, क्यों वहाँ पे पैसा नहीं लगाया गया? क्यों गंदगी, क्यों उसको मॉडर्न लाइन पे ऐड नहीं किया गया कि बाहर से लोग आए? आज जम्मू कश्मीर का लोग दुखी हैं। रिफ्यूजी की बात ले, इतना तबका एक सेक्शन है रिफ्यूजियों की, उस रिफ्यूजियों को मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपया देना चाहते थे। अब भाजपा 5.5 लाख देती है, बोलते हैं वोट देंगे, लेकिन लोग तैयार है मेंटली। आप घरों में तो आए, वोट का हक तो उनको मिल गया। जिनको कौन सा वोट का? वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी ना, वो तो हम भी देना चाहते हैं। हमने कौन सा वेस्ट पाकिस्तानियों को बाहर निकाला? आप बताएं ना। आप में सही नहीं, 370 2/3 मेजॉरिटी होती तो हम इसके बारे में भी सोचते, कंसेंसस बनाने की जरूरत थी। लेकिन बाकी रिफ्यूजियों का हक तो हम लोगों ने दिया। वेस्ट पाकिस्तानी जो लोग हैं यहाँ पे बैठे थे, कई सालों से रह रहे, उनको बाहर निकाला, गोरखों को बाहर निकाला, उनकी कॉलोनी है गोरखनगर में, वाल्मीकि समाज को निकाला, लेकिन इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी भाई। अच्छा, उनको वोटिंग का हक देने के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं, वोटिंग जो वेस्ट पाकिस्तानी उनको तो वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो उस वक्त थी, कोलिशन हमारी सरकार चलती रही,
कंसेंसस National बनाने conference के की, साथ। हाँ, कंसेंसस बनाने की कोशिश की तो दिक्कतें यहाँ पे थी। लेकिन आज रिफ्यूजी मांग करता है कि हमें जो 30 लाख रुपए की घोषणा मनमोहन सिंह जी करना चाहते थे, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, इनका पैकेज बनाया तो 30 लाख रुपए की जगह आप 5.5 लाख रुपए देते हो वन टाइम सेटलमेंट के। इनकी ज़मीनें तो सारी पाकिस्तान में है और दूसरा रिफ्यूजियों के साथ मजाक उड़ाते हो। एक ही परिवार रिफ्यूजी है जो रजौरी पूंछ में रहता है, उनको देते हैं एसटी स्टेटस। जो वही परिवार का बेटा, एक बाप के दो, एक बाप और रजौरी पूंछ में है, वो एसटी स्टेटस है। जो जम्मू में रह रहा है वो वही उसी का बेटा, उसको कोई एसटी स्टेटस नहीं। तो गुस्से से डिवीजन पॉलिटिक्स है, इससे लोग तंग आ चुके हैं। आप बताओ, हर जगह पे, हर मरले में जहाँ पे आशा वर्कर्स परेशान है, आप आशा वर्कर्स का ऑनरेरियम नहीं बढ़ा रहे, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनका ऑनरेरियम नहीं बढ़ा रहे। लोग तो चाहे मुलाजम है, मुलाजम एम्प्लॉय रिटायर हो गया था, उसको उस वक्त पैसे नहीं मिलता, 5-5 साल लगते हैं, भाई जनाब आज पैसे आएंगे ट्रेजरी में, कल आएंगे। आप जम्मू कश्मीर के अवाम को बिल्कुल तहस नहस करना चाहते हैं और भाजपा जुम्मेवार है जिसने डिग्रेड करके हमें गवर्नर की जगह एलजी की पोस्ट दे दी। भल्ला साहब, आप बताइए, जम्मू मंदिरों के शहर में राशन डिपो नहीं खुला लेकिन शराब की दुकानें खोली है, भाजपा जुम्मेवार नहीं है? भल्ला साहब, हमने उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बीजेपी का तो खैर स्टैंड ही था कि 370 को हटाना है। उनसे भी हमने पूछा, या बाकी जो प्लेयर्स है जैसे इंजीनियर रशीद है, बाकी है, सबको पूछा कि आपका रोड मैप क्या है आगे जम्मू कश्मीर के लिए, स्टेटहुड की बहाली के लिए, या और जो इश्यूज है इनको हल करने के लिए कांग्रेस का क्या रोड मैप है? आप कांग्रेस का रोड मैप तो छोड़िए, आप भाजपा को रोड मैप क्या है? 5 MP के इलेक्शन होते हैं, 2 के बाद इनके पास कैंडिडेट नहीं मिलता। किसको? बुखारी को सपोर्ट करते हैं, भाजपा की प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। यहाँ पे 90 कैंडिडेट हैं इनके पास कश्मीर में, जो दावा करते थे यहाँ कश्मीर से। इनके आप प्रॉक्सी बताएं कैंडिडेट ना, कौन है? कोई भी होगा, उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं जिनको नजरबंद था। ये मैं नहीं, आम जनता पूछती है। तो भाजपा का अपना स्टैंड कहाँ पे है भाई? भाजपा हमें स्टैंड ना बताए। जो पाकिस्तान में पठानकोट के एयरबेस में ISI वालों को लगा के निरीक्षण करते हैं, वो देशभक्ति की बात भावना करते हैं। हमसे देशभक्त ज़्यादा होगा? हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिनके दिग्गज नेताओं ने जाने दिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, स्वर्गीय राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह हो। इनको कौन पूछता है? अच्छा, आपको लगता है जो इंडिपेंडेंस है कश्मीर में, जैसे इंजीनियर रशीद की पार्टी है या जो जमात के लोग अब लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्ट है इनको? सारी दुनिया जानती है। आपको क्या लगता है? हाँ, हमें लगता है, जब हम बोलते हैं कि आज़ाद साहब भाजपा के माउथपीस हैं, बुखारी साहब भाजपा के माउथपीस हैं, तो आपको दिखाई नहीं दिया रजौरी पूंछ में बैठ को सपोर्ट करते हैं? भाजपा अपने दम में तो है ही नहीं। अगर इनमें दम होता, ये पंचायतों को चुनाव कराते, कारपोरेशन के चुनाव। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिनके पास पैसा खर्च करने की ताकत नहीं, आप स्मार्ट मीटर लगाते हो और इतने 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, उनके बच्चे बेरोजगारी से फाकाकशी पे आ रहे हैं, कोई यहाँ पे इतना साधन नहीं है। आप बताओ, गुजरात में स्मार्ट मीटर है? आप जाकर घूम के आओ। अगर जम्मू कश्मीर के पहले जो मीटर लगे थे वो क्या गलत थे? मीटर में वो लोग किराया नहीं देते थे? क्या स्कैम है? अगर स्कैम निकलेगा, अगर ये मीटर चेंज करने से उनका हल होता, हमारी बिजली, हमारे पावर, हमारे रिसोर्सेज, और हमें इसे बाहर बिजली दे के कमर्शलाइज तरीके से गरीब आदमियों पे लाद रहे हैं। कहाँ पे गया? आज राजीव आवास, अपने इंदिरा आवास योजना बनाई लोगों के मकान बनाने के लिए, फिर इंदिरा आवास योजना के बाद राजीव आवास योजना बनाई। इन्होंने वो नाम तब्दील कर दिया राजीव का, इन्हें हाउसिंग फॉर ऑल रखा। कितने मकान बनाए हैं? मकान तो हमने बनाए। सुंजवा में जाकर देखो, सोनिया गांधी के माध्यम से 19 करोड़ के फ्लैट बनाए हैं। तो आज वो दे किनको रहे हैं? अच्छा, आखिर में भल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन, क्योंकि आप सीनियर लीडर हो कांग्रेस में के, जम्मू में कई दहाइयों से आप पॉलिटिक्स में हो, आप पिछली सरकार में भी मिनिस्टर थे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोलिशन एक मजबूरी थी या ज़रूरत थी? देखो, ये इंडिया नेशनल लेवल की हमारी पार्टी है, हम सब पार्टियों को साथ में लेकर चाहते हैं। और जो डिविजिव पॉलिटिक्स खेले, और कोई आदमी सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करे, उसके लिए गठबंधन ऑप्शन ओपन है। और इंडिया के नेशनल लेवल पे भी गठबंधन हमारा पूरा स्टैंड कर रहा है। मजबूरी की बात नहीं, हमारा एक टारगेट है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड ले। जो आदमी स्टेटहुड हमसे छीने, उसे वापसी की कोई हमें उम्मीद नहीं है। हम अपना, क्योंकि ये खराब है। अमित शाह जी को क्या है लगता है वो खराब देंगे अमित शाह में? ये हमारी रियासत थी, वो हमें दबा के स्टेटहुड देना चाहिए। हम लोगों को 9-9 महीने हाउस अरेस्ट रखे, स्टेट छीनने के बाद हम आवाज़ ना बुलंद करें। आप हमसे पूरी इज्जत मान भी छीन ले, हमें डिग्रेड भी कर दे। आज पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं भाई हम जम्मू में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप किया क्या इन्वेस्टमेंट? 5 साल में तो कोई रोज़गार नहीं, कोई एक फैक्ट्री वाला नहीं है। हमने भी सोचा बड़े बड़े लोग आएंगे, यहाँ पे अपोलो अस्पताल खोलेगा, फोर्टिस अस्पताल खोलेगा। कहाँ पे हो आप? 3500 स्कूल बंद करते हैं अमित शाह जी। 3500 स्कूल बंद करने के बाद जब स्कूल ही नहीं होंगे तो टीचर्स की रिक्रूटमेंट कैसे होगी?
फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज नहीं है यहाँ पे। मिड डे मील वाले जो खाना देते थे उनको भी प्रॉपर तौर पे परमानेंट यहाँ पे नहीं किया। आज जम्मू कश्मीर का कोई लोकल लोग किसी अफसर के पास जाए, उसकी सुनवाई नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। घर ऑनलाइन, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी कोई पटवारी से फ़र्द लेना है तो वो उसके पास लोग जाते हैं, वो बोलते ठीक है जी, अगर उसके साथ नेक्सस हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो बोलेगा जनाब ऑनलाइन है, वो साइटें बंद है। क्या मजाक उड़ा दिए जम्मू कश्मीर में। अच्छा, आखिर में अब कितनी उम्मीद है आपको कि कोalition की, आपकी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनाब सरकार बनेगी, कितनी किंतु उम्मीद? परंतु की बात नहीं, किंतु परंतु की बात ही नहीं, अगर की बात ही नहीं है। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनने जा रही है, भाजपा जितना मर्जी जोर लगाए। तो अगर इनमें चीफ मिनिस्टर कौन होंगे जम्मू वो के, तो श्रीनगर के, जनाब कांग्रेस वो तो एमएलए तय करेंगे ना, जिसकी मेजॉरिटी नहीं। आपको क्या वो लगता है? एमएलए तय करेंगे। जब एमएलए होगा, कि प्रोसीजर है, हमारे एमएलए अपना नेता चुनते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है, ये ऊपर से थोपे नहीं जाते। That was Raman Balla, obviously telling us his thoughts and very confident that Congress with National Conference is going to form the next government. In Jammu, Zafar Iqbal for Mojo Story.